लो भाई, एक उथल-पुथल करने वाला बंगाल से न्यूज़ निकल कर आ रहा है। आप सबको पता है 2026 के अंदर बंगाल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर अब एक और हंगामा खड़ा करने वाला, उथल-पुथल मचाने वाला न्यूज़ निकल कर आ रहा है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि कल दिन भर कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद को लेकर बातें हुई, जो मुर्शिदाबाद के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है हुमायूँ कबीर के द्वारा रखा गया है। अब एक और ख़बर निकल कर आ रही है दोस्तों, सबको चौंका दिया है, सब कोई उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अखबार में, न्यूज़ में सब कोई जो है कहीं न कहीं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब एक और ख़बर क्या है, वो ये है कि हुमायूँ कबीर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम एआईएमआईएम के संपर्क में हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात भी की है और मैं 22 तारीख को एक पार्टी फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, एक नई पार्टी का आगाज़ करने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर और मैं 135 सीटों पर जो है चुनाव लड़ूंगा। 22 दिसंबर को जो है एक नई पार्टी जो है वो बन जाएगी और मेरी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, दोनों मिलकर टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे। ये एक बड़ा घोषणा है, एक बड़ा न्यूज़ है और एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। अब ये हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मेरी तरफ से तो हरी झंडी है, मेरी तरफ से तो राय रख दिया गया है, प्रपोजल जो है दे दिया गया है। अब एआईएमआईएम को ये डिसाइड करना है कि मेरे साथ जो है गठबंधन होती है या नहीं होती है, एएमआईएम के साथ गठबंधन होती है या नहीं होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और एमआईएम जो है उसकी पुष्टि फिलहाल अभी तक नहीं किया है। हालांकि सारे ही आर्टिकल न्यूज़ वाले जो है आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं इसको स्पेस दे रहे हैं, इस खबर को जगह दे रहे हैं और ये एक बड़ा न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से जो कर निकल कर आ रहा है। हालांकि बातें पहले से भी हो रही थी कि ये साहब जो है क्या एमआईएम के साथ मिलकर एक बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल इनके ऊपर पहले से भी निशाना कहीं ना कहीं साधते हुए नज़र आ रहे थे बहुत सारे लोग, क्योंकि भाई ये थोड़ा दिन पहले 2019 के अंदर बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान के अंदर उतरा था, तो लोग इनके ऊपर शक कर रहे थे, लोग इनके ऊपर डाउट कर रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। जबकि कुछ लोग इनको डिफेंड भी कर रहे थे इनको कि भाई चलो कोई ऐसा नहीं है, जो पहले हो गया है तो वैसा ही कुछ रहने वाला है, जो हो गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो थोड़े दिन पहले टीएमसी के अंदर तक विधायक थे, टीएमसी ने जो है बाबरी मस्जिद को लेकर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया और उसके बाद जो है उन्होंने बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद के अंदर शिलान्यास भी रखा और अब जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है, बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है कि मेरा संपर्क जो है वो एमआईएम के साथ है और मैं एक पार्टी का फॉर्मेशन कर रहा हूँ 22 दिसंबर को और 135 सीट पर मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एमआईएम से जो है मेरी बातें हो चुकी है, राब्ता हो चुका है, कांटेक्ट में है। अब उन्हीं की तरफ से हाँ होना बाकी है या ना होना बाकी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि दोनों ही एमआईएम और ये हुमायूं कबीर की जो भी पार्टी होगी, जो भी नाम होगा, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मुसलमानों को रहनुमा बनकर जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब सीटों का बंटवारा और कितने सीटों पर होंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, क्या उन दोनों में के अंदर जो है ये अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और क्या एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि काफ़ी सुलझे हुए नेता है, बहुत बड़े नेता है, वो आगे पीछे देख कर सोच कर समझ कर जो है डिसीजन लेंगे। फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके का कोई अपडेट कहीं भी जो है उन्होंने दिया नहीं है, निकल कर आया नहीं है। ये बातें सिर्फ अभी तक हुमायूं कबीर के ज़बान से ही निकला है। अब देखना है कि बंगाल के मुसलमानों को ये दोनों मिलकर क्या एक अच्छा इंसाफ दिला पाएंगे या फिर एमआईएम जो है इस गठबंधन के साथ एग्री नहीं करेंगे। चुनाव तो एमआईएम पार्टी लड़ेंगे बिहार वहाँ बंगाल के अंदर, इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है सारे सीटों पर बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे, 194 सीटें हैं वहाँ पर और सारे सीटों पर जो इमरान सोलंकी है वहाँ बंगाल के अंदर एमआईएम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने घोषणा किया था कि हम इन सारी सीटों पर लड़ रहे हैं, लड़ने के विचार कर रहे हैं और हालांकि उनका ये दावा था। अब ये नई चीज़ें ये निकल कर आ रही है, अब उनका क्या स्टेप होगा ये बात तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पिछले बार जब चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त एमआईएम पार्टी 5-6 सीटों पर लड़ी थी और किसी भी सीट पर जो है 10,000 वोट भी नहीं ला पाए थे। तो पिछले बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन पिछले बार एक अलग था, पिछले बार जो है बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी को विस्तार भी नहीं कर पाया था बंगाल के अंदर।
अंदर, लेकिन इस बार शायद कहा यही जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है बंगाल के अंदर। और अगर इनकी पार्टी के साथ हुमायूं कबीर जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, इनके साथ गठबंधन करते हैं तो शायद एक अलग तरीके का समीकरण देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक एमआईएम ने किसी भी तरीके का कोई पुष्टि नहीं की है, किसी भी तरीके का कोई खबर नहीं दिया है, कोई न्यूज़ नहीं दिया है, लेकिन हुमायूं कबीर का ये दावा कि हमारे टच में है, बातों हो चुकी है, अब तो अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ही होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।